हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीपीसी और PG2 24 जनवरी 2022 का सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग 150 क्वेश्चन हैं। इसमें क्या होता है आपको पहले से पता ही है, टेक्निकल में 150 क्वेश्चन आते हैं। हम लोग इस पेपर के 150 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें आपको हमारा वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 करके मिलेगा, पूरे 150 क्वेश्चन तक मिलेगा। आज हम लोग पार्ट 1 वीडियो इसका बना रहे हैं। पार्ट 1 वीडियो में आपको अल्टरनेटर का टॉपिक मिलेगा। इसमें क्या है, मैंने पहले अल्टरनेटर से इसमें जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं तो हम अल्टरनेटर बता रहे हैं। इसको 9 क्वेश्चन अल्टरनेटर के आए हुए हैं, तो हम उन 9 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले देखो, इसमें भारत में बिजली की फ्रिक्वेंसी, भारत में बिजली की प्रचलन आवृत्ति क्या है। ऑप्शन दे रखा गया है 5000 हर्ट्ज, 1000, 20 और 50। तो इसमें 50 हर्ट्ज होता है। अब यहाँ पर एक चीज और आपको बता दें नोट डाल के, फ्रिक्वेंसी को हम F से डिनोट करते हैं। फ्रिक्वेंसी को हम F से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है, यूनिट जो होती है, इसके यूनिट होती है हर्ट्ज। और फ्रिक्वेंसी कोई आपसे पूछता है फ्रिक्वेंसी है क्या, तो ये AC में इस तरीके से चलती है। ये हम आपको एक बार बता भी चुके हैं क्लास में, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव इस तरीके से जो चलता है ये फ्रिक्वेंसी कहलाता है। और इसमें के बीच में जो टाइम पीरियड होता है ये इसको बोलते हैं आवर्तकाल। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है 1 सेकंड में पूर्ण किए गए टर्नों की संख्या। 1 सेकंड में पूर्ण किए गए टर्न की संख्या फ्रिक्वेंसी कहलाती है। 1 सेकंड में, मतलब कि जैसे कि ये है 1 सेकंड में इस तरीके से इधर इधर जितना भी चल गई, 1 सेकंड में टर्नों की संख्या, जितने भी टर्न पूरे हुए वो फ्रिक्वेंसी कहलाती है। और फ्रिक्वेंसी का एक फॉर्मूला भी होता है F = 1/T। T क्या है? T ये आवर्तकाल है, T आवर्तकाल है, टाइम पीरियड। अब फ्रिक्वेंसी का आवर्तकाल फ्रिक्वेंसी का व्युत्क्रम होता है। याद रखिएगा, आवर्तकाल जो फ्रिक्वेंसी का व्युत्क्रम। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या बताया। भारत में बिजली की प्रचलन आवृत्ति क्या है, तो 50 हर्ट्ज है। इसको हम F से फ्रिक्वेंसी को प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक हर्ट्ज में है। 1 सेकंड में पूर्ण किए गए टर्नों की संख्या फ्रिक्वेंसी कहलाती है। F = 1/T फ्रिक्वेंसी के आवर्तकाल फ्रिक्वेंसी का व्युत्क्रम है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है पेपर में AC सर्किट से। AC सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध को कहा जाता है। AC सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध को कहा जाता है। आंसर ऑप्शन दे रखे गए हैं इम्पीडेंस मतलब प्रतिबाधा, प्रेरकत्व, इंडक्टेंस, धारिता, कैपेसिटेंस, प्रतिघात, रिएक्टेंस। ठीक है, हम आपको सीधे आंसर बता देते हैं। इसमें आंसर है इम्पीडेंस। अब आप देख लीजिए, इम्पीडेंस को हम Z से डिनोट करते हैं। इम्पीडेंस को हम Z से डिनोट करते हैं और नोट डाल के इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा √R² प्लस ब्रैकेट में XL प्लस माइनस XC का होल स्क्वायर। भैया जब न्यूमेरिकल लगाते हैं ना, तो इसमें जिसका भी मान ज़्यादा होता है उसको मेजर कर लेते हैं और जिसका मान कम होता है उसको मेजर कर लेते हैं। वो हम वहाँ पर देख लेते हैं। इसमें कभी कभी आप पेपर में देखोगे तो इस तरीके से साइन भी लग के आता है, इसका मतलब होता है प्लस माइनस। ठीक, तो इसमें Z² और इसका एक यूनिट भी लिख लीजिए। इम्पीडेंस की यूनिट होती है ओम। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर क्या होता है। ऑप्शन दे रखा है 0 से 1, कम से कम 0 और 1। प्योर इंडक्टिव सर्किट, यहाँ पर आप देख लीजिएगा कौन सा सर्किट पूछ रहा है। प्योर इंडक्टिव सर्किट भैया होता क्या है, एक होता है रेजिस्टिव सर्किट होता है, एक होता है इंडक्टिव और एक होता है कैपेसिटिव। पूरी इलेक्ट्रिसिटी इन तीनों पे, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस पे निर्भर है। चाहे आप पॉलिटेक्निक करिए, चाहे ITI करिए या ही BTech करिए, ये तीनों चीज पे ही इलेक्ट्रिकल है। और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि इंडक्टिव सर्किट में पावर क्या होता है। तो हम देख लेते हैं इंडक्टिव सर्किट में पावर का फॉर्मूला नोट डाल के लिख सकते हैं। इसमें होता है P =
वी आई इंटू कॉस फाई, वी आई कॉस फाई। और इसमें क्या होता है, कॉस फाई का मान, कॉस थीटा का मान 90, और जब यहाँ पर हम कॉस 90 का मान रखते हैं तो कॉस 90 का मान होता है 0। अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं तो पावर क्या निकल कर आएगी हमारी 0। क्या किया इसमें हमने, पावर का फॉर्मूला वी आई कॉस पाई का मान होता है, कॉस पाई का मान 90, तो यहाँ पर हमने थीटा की जगह 90 लिख दिया और कॉस 90 की वैल्यू निकल के आई 0, और 0 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा P बराबर 0। आप एक चीज और लिख लेना, यहाँ पर जो भी इंडक्टिव सर्किट हो या कैपेसिटिव सर्किट हो, इन दोनों में पावर हमेशा शून्य रहती है। इंडक्टिव सर्किट या कैपेसिटिव सर्किट में पावर हमेशा शून्य रहती है। यहाँ लाइन लिख लीजिएगा, मैंने इसमें सिंबल बना दिए हैं। इंडक्टिव सर्किट या कैपेसिटिव सर्किट में पावर का मान हमेशा 0 रहता है और रेजिस्टिव में यूनिट 1 हो जाता है। रेजिस्टिव में पावर का मान अलग होता है, लेकिन इंडक्टिव और कैपेसिटिव में पावर का मान 0 होता है। 80 से चौथा क्वेश्चन, शक्ति कारक मतलब पावर फैक्टर का अधिकतम मान क्या है। पावर फैक्टर का अधिकतम मान क्या है, ऑप्शन में दे रखा है इकाई से अधिक, इकाई, शून्य या इकाई से कम। भैया पावर फैक्टर का मान, अधिकतम मान हमेशा 1 होता है, और यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा, cos फाई इक्वल टू होता है R/Z। डेढ़ को क्वेश्चन कराने हैं, फटाफट करते जाइए, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे। cos फाई इक्वल टू R/Z। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बड़ा देख के डर मत जाइएगा, इसका आंसर बहुत सरल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विमानों, जहाजों और कई यूरोपीय देशों में घरों में इलेक्ट्रिक सप्लाई की सुरक्षा प्राथमिकता पर ध्यान देते हुए विद्युत आपूर्ति लाइन में कितनी वोल्टेज जाती है। क्वेश्चन बड़ा लंबा दे रखा गया है, इसके ऑप्शन देख लीजिए, एक तो 10 वोल्ट, 220 वोल्ट, 90 वोल्ट और 440 वोल्ट। सब लोग ट्रेन में बैठते हैं, यात्रा करते हैं, उसमें देखा होगा कि बॉक्स में जो बना रहता है विंडो के पास चार्जिंग बोर्ड में, वहाँ लिखा रहता है 110 वोल्ट। तो विमानों, जहाजों और कई यूरोपीय देशों में घरों में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है सुरक्षा की दृष्टि से, वो दी जाती है 110 वोल्ट। 220 वोल्ट और 230 वोल्ट के आसपास लगभग हमारे घरों में आती है, घरों में यूज होती है इंडिया में। और 90 वोल्ट ये शॉक के लिए होता है, झटका कितने पर महसूस हो जाता है। 440 वोल्ट वो 3 फेज में है। देख लीजिए फिर से, विमानों, जहाजों और कई यूरोपीय देशों में घरों में इलेक्ट्रिक सप्लाई कितनी सुरक्षा की प्राथमिकता देते हुए कितना वहाँ पे चलता है, वहाँ चलता है 110 वोल्ट। और हम लोग भी रेलवे में 110, 220 30 घरों में, 90 शॉक के लिए और 440 वोल्ट। छठा क्वेश्चन है, अमेरिका में घरों में बिजली की परिचालन आवृत्ति क्या है। मतलब अमेरिका में, जैसे इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। अभी एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया। अब उन्होंने अमेरिका का भी पूछ दिया है, अमेरिका में घरों की बिजली की परिचालन आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या है। ऑप्शन है 60 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज और 100 हर्ट्ज। अमेरिका में जो है वो वहाँ के परिचालन आवृत्ति कितनी है, 60 हर्ट्ज। अमेरिका में 60 हर्ट्ज है। और विदेशों में जो वोल्टेज अभी हमने आपको बताया था, कितना बताया था, 110 वोल्ट है विदेशों में, वोल्टेज 10 है और आवृत्ति 60 है। इंडिया में क्या होती है, 220 होती है, 220 से 230 है हमारे यहाँ घरेलू वोल्टेज। और इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। इंडिया और ब्रिटेन, इंडिया और ब्रिटेन की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज। ठीक है, देखिए नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैंने यहीं पे इसको लिख लिया है। इसमें पूछा गया है घरेलू एसी सप्लाई में आरएमएस का मान क्या है। घरेलू एसी सप्लाई में आरएमएस का मान क्या है। आरएमएस का जो फुल फॉर्म होता है भैया, वो होता है रूट मीन स्क्वायर। नीचे ना दिखे तो मैं बोलती भी जा रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, रूट मीन स्क्वायर। और इसका मान होता है 0.707। ऑप्शन कौन सा दे रखा गया है, ए में ऑप्शन है 0.707, 0.637। ये जो होता है ये एवरेज वैल्यू का मान होता है, एवरेज वैल्यू का मान होता है ये। और 0.101, 0.8
तो ये नहीं होगा। क्या था, घरेलू एसी सप्लाई में आरएमएस का मान, आरएमएस का फुल फॉर्म रूट मीन स्क्वायर, और ये आरएमएस की वैल्यू जो होती है 0.707, इससे ए वैल्यू सही हो गई, 0.637 एवरेज वैल्यू होती है। इधर क्या बताया मैंने, घरों में ये इंडिया में 50 हर्ट्ज और ब्रिटेन में 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है। घर यहाँ पे अमेरिका में क्वेश्चन हमसे अमेरिका का पूछा था, अमेरिका में 110 हर्ट्ज। फिर से देखिए ये 8वां क्वेश्चन एसी सर्किट से, इससे फिर वही पूछ दिया गया, एसी सर्किट में अगर वोल्टेज और करंट के बीच फेज अंतर 90 डिग्री हो तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी। भैया ये क्वेश्चन हम पहले आपको करवा चुके हैं, अगर जिसका सही होगा तो वो पहले वाला भी सही हो जाएगा, अगर जिसने गलत कर दिया होगा तो उसका ये भी गलत हो जाएगा। अब आप देखिए क्या पूछ रहा है, वोल्टेज और करंट के बीच में जो अंतर होगा अगर वो 90 है, तो मैंने आपको यहाँ पे भी पावर का फॉर्मूला बताया था, P बराबर VI इंटू कॉस फाई। अब पूछ रहा है वोल्टेज और फेज में अंतर, वोल्टेज और फेज में अंतर मतलब ये है करंट और ये है वोल्टेज, इसके बीच में जो ये फेज डिफरेंस है अगर ये 90 डिग्री होगी तो क्या होगा। फिर अभी मैंने P बराबर VI इंटू कॉस फाई बताया था, कॉस थीटा का आपको मान दे रखा गया है, कॉस थीटा 90 डिग्री पूछा गया, और यहाँ पे हम कॉस 90 की वैल्यू रख देंगे तो शून्य, अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो उसका मान क्या ऑप्शन में क्या दे रखा गया, अधिकतम, शून्य, स्थिर और न्यूनतम। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, अधिकतम गलत हो जाएगा, और आपका फिर पावर कितना आ जाएगा, 0। फिर देखिए एक क्वेश्चन है, एक वोल्टेज वेव का समीकरण क्या है, ये भी एसी से ही है। एक वोल्टेज वेव का समीकरण क्या है, ऑप्शन से इसमें दे रखा गया E बराबर 200 साइन थीटा, E बराबर 200 कॉस थीटा, E बराबर 300 साइन थीटा, E बराबर 300 कॉस थीटा। इसका ऑप्शन भैया ए सही है, ये डिप्लोमा लेवल पे क्वेश्चन है, यहाँ पर ये पूछ लिया गया तो मैंने आपको बता दिया है, और इसको सीधे सीधे आप इसको समीकरण को रट लो, E बराबर 200 साइन थीटा। एक क्वेश्चन दिया है 10वां क्वेश्चन, फ्रॉम फैक्टर का मान क्या होता है। फ्रॉम फैक्टर का मान क्या होता है, आपको दे रखा है 0.637, 0.707, 1.11 और 0.88। भैया फ्रॉम फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, फ्रॉम फैक्टर बराबर होता है RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ये फॉर्मूला भी नोट कर लीजिएगा, RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। और इसमें क्या है कि RMS का मान क्या होता है 0.707 और एवरेज वैल्यू का मान होता है 0.637। जब इसको हम इससे डिवाइड करते हैं तो वैल्यू निकल के आती है 1.11। इसमें देखिए ऑप्शन क्या दे रखा गया है, ये है 1.3 ऑप्शन सही होगा। ये वाला जो है वो एवरेज वैल्यू है और ये वाला RMS वैल्यू है। RMS का फुल फॉर्म अभी हम लोग आपको बता चुके हैं, रूट मीन स्क्वायर। इसको एक चीज और नोट डाल के लिख लेना, फ्रॉम फैक्टर, मैं बोल दे रही हूँ आप लोग लिख लीजिए, फ्रॉम फैक्टर अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो फ्रॉम फैक्टर का जो मान होता है, फ्रॉम फैक्टर जो होता है वो अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन ज्ञात करने के लिए भी इसको प्रयोग किया जाता है। कॉपी में नोट कर लीजिएगा इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और आज की वीडियो में हमारा यहीं तक 10 क्वेश्चन अल्टरनेटर से पूछे, एसी सर्किट से पूछे गए थे, 10 हमने इसमें सॉल्व करवा दिए गए हैं। ये वीडियो हमारा पार्ट 1 है। इसको आपको आप साइट पे चेक करोगे, 24 जनवरी 2022 का सेकंड पेपर जो होगा उसका पार्ट 1 वीडियो में आपको एसी सर्किट से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो यहाँ पे हमने डिस्क्राइब कर दिए। सेकंड में हम अल्टरनेटर लेकर आएंगे, अल्टरनेटर से जो क्वेश्चन पूछे गए उसमें हम कोशिश करेंगे 10-15 आपको क्वेश्चन उसमें मिल जाए। तो ये वीडियो हमारा जितना भी जल्दी हो सकेगा ये आपको मिलेगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप करते जाइए, क्योंकि कई सारे पेपर है। 20 तारीख को यूपी आर्गेनर की डेट आ गई है और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको शॉर्ट वीडियो में, हमारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल, इसमें जितने भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं वो शॉर्ट वीडियो में आपको मिलते जाएंगे। कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है, केवल आप इस चैनल से जुड़े रहिए। पूरी कोशिश है कि आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा।